नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में कभी भी नियम, कानूनी कार्रवाई के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी आप जरूर रखते होंगे। आप अपने आप को योग्य समझते होंगे, लेकिन आप अदालती कार्रवाइयों पर निश्चित तौर पे आप नीचे हो जाते हैं। अदालती कार्रवाइयों पर निश्चित तौर पर आपको सामना करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन का, अदालत का, इन सब विषयों को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नीचे कमेंट करें और नई नई वीडियो के विषय में आप निश्चित तौर पे आप बता सकते हैं कि आप किस विषय पे आप वीडियो हमसे चाहते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, क्योंकि आज हमारा जो परिवार है वो आप लोग हैं। आइए जानते हैं कि स्टे ऑर्डर क्या है। स्टे ऑर्डर को जानने से पहले मेरे कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर फटाफट नज़र डाल देते हैं। स्टे ऑर्डर है क्या? नंबर 1, स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है? नंबर 2, स्टे ऑर्डर यदि मिल जाता है तो विपक्ष पार्टी उस पर अमल नहीं लाती है, आज्ञा का पालन नहीं करती है, तो उस दशा पे कोर्ट की क्या कार्रवाई होगी? नंबर 3। नंबर 4, आपका कोर्ट के स्टे ऑर्डर कब तक वैलिड रखता है? इन 4-5 बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे और एक एक बिंदु पर पूरी नज़र रखेंगे और साथ ही साथ आपको सारा इम्पॉर्टेंट सेक्टर पे पूरी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप स्टे ऑर्डर लेकर के अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं। आइए चलते हैं कि स्टे ऑर्डर है क्या। स्टे ऑर्डर किसी दो पक्षों के विवाद पहले से चल रहे विवाद का एक ऐसी स्थिति का परिणाम होता है कि दो संपत्तियों के बीच, एक संपत्ति के बीच दो व्यक्ति जब आपस में झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, उस दशा को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर कहा जाता है। स्टे ऑर्डर किन किन बिंदुओं पर स्टे ऑर्डर लिया जाता है, आइए जानते हैं। स्टे ऑर्डर लेने से पहले हम जान लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर स्टे लिया जा सकता है। स्टे ऑर्डर किसी निर्माण कार्य को रोकने के लिए उस पर आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। नंबर 2, किसी भी भूमि जमीन पर कब्जा करने पर रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। नंबर 3, स्टे ऑर्डर किसी भी संपत्ति को प्रवेश करने पर रोकने के लिए आप ले सकते हैं। स्टे ऑर्डर किसी भी कर्मचारी, किसी भी विभाग द्वारा आपके कार्य को बाधा उत्पन्न कर रही है या कार्रवाई जबरदस्ती आपकी कार्रवाई कर रही है, तो उस कार्रवाई को रोकने के लिए स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। किसी भी अवैध शादी संबंध यदि हो रहा है तो वहाँ आप स्टे ऑर्डर लेकर के उस शादी को रोक सकते हैं। अब जानते हैं कि स्टे ऑर्डर कैसे मिलता है। दो व्यक्तियों के बीच विवाद चल रहे विवाद को हम एक वादी वाद पत्र प्रस्तुत करता है। वादी वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत आप एक प्रार्थना पत्र या वाद न्यायालय को प्रेषित करते हैं, भेजते हैं या दायर करते हैं। उससे और उसी समय हम न्यायालय से निवेदन करते हैं, कोर्ट से निवेदन करते हैं कि आप इसी समय हमारे इस विवाद का उक्त संदर्भ में, हमारे वाद पत्र के उक्त संदर्भ में यदि इस समय स्टे ऑर्डर नहीं दिया तो हमारे वाद दायर करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और साथ ही साथ न्यायालय को यदि आपने कन्विंस कर लिया तो आपको उसी क्षण आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन कुछ दशाओं पे यदि न्यायालय कोर्ट यदि चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन वैसे होता नहीं है। जब तक दोनों पक्षों के बीच दोनों पक्ष जब तक न्यायालय के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हो जाते हैं, उन बिंदुओं पर कोर्ट को कन्विंस करने से आपको उसी दिन, उसी क्षण आपको स्टे ऑर्डर जारी कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि स्टे ऑर्डर यदि मिल जाता है तो विपक्ष पार्टी यदि उसमें अमल नहीं करती है तो कोर्ट क्या कर सकती है। यदि वादी आदेश करवा करके स्टे यदि विपक्ष पार्टी नहीं मान रही है तो उस दशा पर विपक्ष पार्टी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस करती है। साथ ही साथ 6 महीने की जेल होती है और जुर्माना भी साथ ही साथ लगता है। ऐसी दशा पे कोर्ट चाहे तो उस संपत्ति का बेच करके वादी का पैसा भी वापस कर सकती है। आइए अब जानते हैं कि स्टे ऑर्डर कब तक वैलिड रहता है। स्टे ऑर्डर वैलिड के लिए समय सीमा मात्र 6 महीने है। यदि 6 महीने तक आपने कोई वर्क नहीं किया है, इसके बाद वो स्वतः कोर्ट द्वारा निस्तारित हो जाता है, खारिज हो जाता है वैलिड। तो आइए, हमने आपको आज स्टे ऑर्डर के विषय में हमने बताया। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के जीवन में उनके कुछ पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, उनके जीवन में सुधार करना चाहते हैं, उनके जीवन में निस्तारण करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनका कम से कम एक यूजफुल आप उनकी हेल्प कर सकें।
आओ आपसे विदा लेते हुए आज हम बात कर रहे थे स्टे आर्डर के विषय में। मैं विदा लेता हूँ, अमित सिंह कुशवाहा। धन्यवाद साथियों।